अरे राघव जी, आप ये पराठा अचार के साथ क्यों खा रहे हैं? आपके हाथ में जो चोट लगी है ना, उसमें बहुत जलन होगी। एक काम करिए, आप अचार पराठा छोड़िए, मैं आपके लिए पोहा बना के लाई हूँ। ये आप स्पून से खाना। देखो कीर्ति, इसकी देखो, जब मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम सबका ख्याल रखती हो, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। लीजिए। तुम बैठो ना, मेरे साथ खाओ। ओके। कैसा लगा? अच्छा। सर, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। जी वकील साहब, पेपर्स रेडी है? यस। ये राघव ने वकील साहब को क्यों बुलाया है? पेपर्स रेडी हैं, आप इन पे साइन कर सकते हैं। नहीं वकील साहब, ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ जब मैं ये साइन करूँ तो मेरी पूरी फैमिली यहाँ हो। तो मैं एक बार उन्हें बुला लेता हूँ, फिर साइन करता हूँ। श्योर। बुआ जी, मुन्नी, वीरू भैया। नमस्ते वकील साहब, आप यहाँ? राघव, तूने वकील साहब को घर पे बुलाया है? जी बुआ जी, कुछ पुरानी गलतियां हैं जो सुधारनी है। कहीं रीत और रोहित को इतने करीब देखकर इसके अंदर का आशिक फिर से जिंदा तो नहीं हो गया है? मुन्नी, ये हमारे लॉयर। हेलो। हेलो। राघव, ये किस चीज के कागजात हैं? बुआ जी, मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी मुन्नी के नाम कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है बेटा, जो कुछ तेरा है वो सब उन्नति का भी तो है। हाँ बुआ जी, अगर भैया मुझे कुछ लीगली देना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? भैया थैंक यू सो मच। माँ की दी हुई कोई भी चीज मुझे मिलना मेरे लिए बहुत मायने रखती। थैंक यू सो मच भैया, मैं बहुत खुश हूँ। तेरे नाम तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दूं, बस उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। नहीं भैया, मुझे सारा हिस्सा नहीं चाहिए। माँ जो छोड़ के गई है उसमें आधा हिस्सा आपका भी तो है ना। मुन्नी, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, जो माँ ने वसीयत बनवाई है उसकी वजह से माँ के लिए अपने दिल में कोई कड़वाहट मत रखना। हो सकता है उन्हें मजबूर किया गया हो। हाँ भैया, मैं जानती हूँ माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और चाहे उन्हें किसी ने भी मेरे खिलाफ किया हो, मैं मान ही नहीं सकती कि माँ के प्यार में कभी भी कोई कमी थी मेरे लिए। अब कहना क्या चाहते हैं कि मैंने नीता आंटी को पट्टी बढ़ाई थी, जबरदस्ती उनसे उनकी वसीयत पे साइन करवाया मैंने? मुझे पता भी नहीं था इस बारे में। मैं जेल में थी जब मुझे पता चला। बल्कि मुझे तो अफसोस होता है कि मुझे नीता आंटी से बहुत जरूरी बातें करनी थी जो मैं नहीं कर पाई, और उन जरूरी बातों में ये वसीयत शामिल नहीं होती। मुझे नहीं पता कि उन्होंने हिस्सा उन्नति को क्यों नहीं दिया और मुझे क्यों दिया। ना ही मुझे ये पता है कि उनके आखिरी समय में उनके दिमाग में क्या चल रहा था। रहने दो रीत, हम सब जानते हैं कि जबरदस्ती महान बनने की कितनी पुरानी आदत है तुम्हारे। और तुमसे किसी ने पूछा कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया? हम में से किसी को तुम पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं। तभी तो जिस औरत को तुमने मां का दर्जा दिया, उसकी फेक रिकॉर्डिंग बनवाते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा। देखिए आप, मैं आपको सफाई दे ही क्यों रही हूं? कौन है आप? आप जैसे धोखेबाज और पत्थर दिल इंसान को तो... मिनट रीत, आप ये राघव जी से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे घर आई मेहमान से इस तरह बात करने का। अगर ये मेहमान है तो मैं इस घर की मालकिन हूं, और आपको भी कोई हक नहीं है मुझ पे ऐसे घटिया और घिनौने इल्जाम लगाने का।
भैया आपने पक्का ठीक से सोच लिया ना ये सब करने से पहले? हाँ उन्हें जो तेरा है उसे वापस देने में क्या सोचना है? मैं फिर ठंडन गोपाल रह गई। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हमारा वक्त पूरा चल रहा है बेटा। मुझे यहाँ बैठना है, उठो। हमने तो यहाँ बहुत सारी चेयर्स खाली है, तुम किसी पे भी बैठ सकती हो। मैं यहीं बैठूंगी ध्रुव, सो गेट अप। एक्चुअली जहां तुम आप बैठे हो ना, मुझे वहां बैठना है क्योंकि एसी की हवा डायरेक्टली आती है यहाँ। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि आज से ये घर मेरे नाम पे भी है। तो तुम मेरी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए थे तो इसलिए उठा रही थी मैं तुम्हें। आज ही तुम्हें पेपर्स मिले और आज ये घर तुम्हारा हो गया। सही कहते हैं लोग, बिल्ली को मलाई हजम नहीं होती। रियली ध्रुव? देखो जरा ये बात कर भी कौन रहा है, जो इतनी कोशिश करने के बाद भी जिससे मलाई नहीं मिली। मेरे भैया ने 25% किया है मेरे नाम, और तुम्हारी दीदी ने क्या किया? कुछ भी नहीं, ठेंगा दे दिया तुम्हें। बस अपने पीछे दुम हिलाकर तुम्हें घुमाती रहती है। तुम तो रीत के टुकड़ों पे, सॉरी माय बैड, तुम तो रोहित के टुकड़ों पे पल रहे हो। क्योंकि कंगाल रिपोर्टर को क्या समझ है एक बिजनेस हड़पने की, शेयर्स खरीदने की, घर को हड़पने की। नती बकवास बंद करो अपनी। क्यों? मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैंने सही तो बोला, तुम्हारा तो कोई रिश्ता है ही नहीं रोहित से। बट वेट, शायद रिश्ता है। रिश्ता तो तुम्हारी दीदू का है ना ध्रुव? मैंने कहा मुंह बंद करो अपना। और तुम अपनी आंखें खोलो, कोई अंधा भी बता देगा कि रोहित और रीत के बीच में ना कुछ चल रहा है। वरना कोई किसी को इतने सारे पैसे क्यों देगा ध्रुव? वो तो उसकी बीवी भी नहीं है। फिर भी वो एक ही छत के नीचे रहकर दोनों एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं? कोई लिव इन टाइप का सीन है क्या ध्रुव? बकवास बंद करो अपनी, और अपनी औकात में रह के बात करो, समझी तुम? मैं नहीं, तुम अपनी औकात मत भूलो ध्रुव। मेरी बहन ने मुझे इज्जत, तहजीब, सम्मान और सबसे बड़ी बात अपना वक्त दिया। तुम्हारे भैया ने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दौलत। वो दौलत जिस दौलत को वो प्यार समझते हैं और लोगों में प्यार बोल के बांटते हैं। और हाँ उन्नति, तुम्हारे 25% में इतना पैसा तो होगा कि जो तोड़-फोड़ हुई है तुम दोबारा खरीद सको। सुना है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और तुम वही खिसियानी बिल्ली हो ध्रुव।